वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक सेटअप के बारे में बात करते हैं एंड इस सेटअप को आप एवरी डे, डजंट मैटर साइडवेज मार्केट है या ट्रेंडिंग मार्केट है, यू कैन यूज, जिससे कि आप अपना कैपिटल धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। इनफैक्ट दिस सेटअप वाज सो पावरफुल कि ये आपको मेरे एक्चुअल सेटअप, प्रिमिटिव हो सकता है बट इट्स नन लेस देन माय एक्चुअल सेटअप आई एम ट्रेडिंग राइट नाउ। ठीक है। ये सेटअप मैं अभी भी यूज़ करता हूँ बिकॉज़ इट्स वेरी इफ़ेक्टिव और इसके विन परसेंटेज जो है बहुत हाई है और इस पे लॉस होने के चांसेस है नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा कभी। ठीक है। इट्स क्वाइट पावरफुल, पर इस पे आपको जो है दिन में 2-3 ट्रेड भी मिल सकते हैं। बट मैं आपको कहूँगा कि दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा मत कीजिए। और कुछ बेसिक रूल्स हैं इस सेटअप को यूज़ करने के, जो मैंने विथ टाइम्स बिल्ड किए हैं, जो मैं आज को बताऊंगा आपको। ठीक है। राइट। तो पहले एक बार, जैसे आज ही के मार्केट में ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से मुझे याद आ गया इस सेटअप के बारे में एंड फील की बता देता हूँ। ठीक है। ओवरऑल मार्केट देख लेते हैं एक बार। वीकली डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, डेली डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, 4 आवर जो है एक रेंज में शो कर रहा है। ठीक है। डजेंट मैटर। मैं आवरली में आता हूँ। ठीक है। आवरली में अभी फिलहाल ये कैंडल्स जो है अभी तक बनी नहीं है। लेट एज्यूम इस कैंडल पे मार्केट खड़ी है। ठीक है। एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे पीडीआरएस जो है, जो मेरे डाउन ट्रेंड में मेरे अगेंस्ट खड़े हैं। कंसेप्ट सेम है। मैंने अपने प्रिमिटिव सेटअप जो बताया है, इस सेटअप में सब में थ्योरी सेम है। ठीक है। थॉट प्रोसेस सेम है, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इट्स क्वाइट एक्साइटिंग एंड वेरी एक्साइटिंग टू मी क्योंकि इसी सेटअप ने मुझे मार्केट में खड़ा किया था। तो उस वजह से बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बताने में दैट पहले तो मैं आवरली में आता हूँ, पूरे ट्रेंड में देख लेता हूँ। 4 आवर में अगर कोई इंपॉर्टेंट पीडी एरे है वो भी देख लेता हूँ। आवरली में देखा मैंने कि ये एक स्विंग पॉइंट है। फेयर वैल्यू गैप्स जो था, जो तो वो तो काम खत्म हो गया। ये एक स्विंग पॉइंट है। यहाँ में भी फेयर वैल्यू गैप्स भी हो सकते हैं। ये स्विंग पॉइंट है, देन ये स्विंग पॉइंट है। राइट, फॉर डाउन ट्रेंड मेरे अगेंस्ट में। ठीक है। और ऊपर की तरफ ये स्विंग पॉइंट है, स्विंग पॉइंट्स, स्विंग पॉइंट्स, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू एरिया। ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। ठीक है। इस सेटअप पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मार्केट यहाँ खुलती है एंड आई वेट कि ये इस पीडीआरए तक पहुंचे। ठीक है। इस पीडीआरए तक पहुंचने के बाद एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है। ठीक है। मार्केट ने आज पहले ही 1 मिनट में, ये भी एक पीडीआरए हो सकता था, बट मार्केट ने पहले ही 1 मिनट या शायद 5 मिनट या 1 मिनट में ही शायद 296 के लेवल को टच कर लिया था। ठीक है। तो जब रीच करती है उसके बाद मैं एक टाइम फ्रेम नीचे देख लेता हूं कि रिजेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए, रिजेक्शन आया है। ठीक है। अब रिजेक्शन आने के बाद, द वेरी मोमेंट जब रिजेक्शन आ गया, उसके बाद मतलब 15 मिनट का ये पहला कैंडल खत्म होने पर ही मैं सीधे 1 मिनट में स्विच करता हूं। अब टाइम ट्रांजिशन समझ रहे हैं कि आवरली में मैंने पीडीआरए चेक किया, रिजेक्शन आ गया, उसके बाद मैंने सीधे 1 मिनट में जंप किया। ठीक है। एक और बार देख लीजिए। आवरली में मार्केट, आवरली टाइम फ्रेम पे हूँ। मार्केट को यहाँ तक या किसी भी पीडीआरए, जो भी पीडीआरए रहेगा वहाँ पे टच करने दीजिए। टच करने के बाद रिजेक्शन आएगा। रिजेक्शन यू कैन सी इन 15 मिनट। ठीक है। 15 मिनट बड़ा माइन्यूट सा आपको रिजेक्शन यहाँ मिला है। द मोमेंट द रिजेक्शंस कंप्लीटेड, उसके बाद ही मैं सीधे 1 मिनट में आ जाता हूँ। ठीक है। 1 मिनट में आने के बाद व्हाट आई वांट,
अब देखिए 15 मिनट का कैंडल 9:30 को कंप्लीट हुआ है। लाइक इस कैंडल पे, जो है मेरा पहले 15 मिनट का कैंडल खत्म हुआ है। रिजेक्शन देखिए यहाँ पे आ गया, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद रिजेक्शन दे रहा है, फिर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर दिस कैंडल मतलब आफ्टर 15 मिनट रिजेक्शन कंप्लीट, मैं क्या करता हूँ, वेट करता हूँ यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट बनने का। ठीक है, इज दिस अ इंटरमीडिएट पॉइंट विथ आवर करंट डेफिनेशन? फॉर न्यू व्यूअर्स बता देता हूं कि इंटरमीडिएट पॉइंट उसे कहते हैं जिसके दो तरफ स्विंग पॉइंट्स जरूर होने चाहिए, प्लस द कंटिन्यूएशन ट्रेंड में दो लेग ऐसे होने चाहिए, मतलब दो स्विंग पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जिनमें फेयर वैल्यू गैप्स हो। ठीक है, ये देखिए इस स्विंग पॉइंट के लेफ्ट पे एक स्विंग पॉइंट है, राइट पे एक स्विंग पॉइंट है, प्लस इस स्विंग में एक फेयर वैल्यू गैप है, प्लस इस स्विंग पॉइंट पे एक फेयर वैल्यू गैप है। राइट, या फिर अगर आप इसको कन्वीनियंट नहीं सोचते तो फिर इस स्विंग पॉइंट को भी पकड़ सकते हैं। आपको जितना कंफर्मेशन चाहिए आप ले सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, द मोमेंट दिस स्विंग पॉइंट्स गेट्स कंप्लीटेड विथ फेयर वैल्यू गैप इन इट, उस वक्त जो है आप ट्रेड में एंटर करेंगे सीधे सीधे। ठीक है, सीधे सीधे एंटर करेंगे। हाँ, कैसे? सिंपली जो भी फेयर वैल्यू गैप बनेगा उसके बॉडी पे हम लोग एंट्री प्राइस डालेंगे। इंटरमीडिएट पॉइंट अगर आपको लगता है कि इंटरमीडिएट पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा तो आपको स्विंग पॉइंट पे रख सकते हैं एसएल, या फिर इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी रख सकते हैं जहाँ पे मार्केट को नहीं आना चाहिए, एंड 1:2 या फिर नेक्स्ट पीडीआरए टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स सिंपल। तो आज अगर ऐसे ट्रेड करते तो क्या होता? ठीक है, तो 15 मिनट के बाद मैं एक्चुअली क्या करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि 15 मिनट के बाद जब ये कैंडल रिजेक्शन आता है उसी वक्त मैं टाइम फ्रेम स्विच करता हूँ। देखिए इसको भी डिलीट कर रहा हूँ सो दैट को आसानी हो समझने में। अब ये आ गया 15 मिनट कैंडल, राइट। 1 मिनट कर रहा हूँ इसको। राइट, अब देखिए जब तक ये स्विंग पॉइंट या कोई भी स्विंग पॉइंट इंटैक्ट होके नया स्विंग नहीं बना देता तब तक मुझे एंटर नहीं करना है। अब आपको लगेगा ये स्विंग पॉइंट बना है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, नो 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 नो, ये खुद में एक स्विंग पॉइंट है। अब यहाँ एक लेग बना, इसके बाद रिट्रेसमेंट आके फिर नया लेग बनता तो एंटर कर जाता। ठीक है, पर ये स्विंग पॉइंट यहाँ टच हो गया, मैं फिर से वेट करने लगा कि स्विंग पॉइंट्स बने फेयर वैल्यू गैप्स के साथ, फेयर वैल्यू गैप्स के साथ, और देखिए फेयर वैल्यू गैप के बॉडी पे एंट्री रख के एसएल यहाँ पे, और टारगेट 1:2, ये कुछ 215 या 16 के करीब आता। ठीक है, 185 से 170, 15 पॉइंट का एसएल था और 30 पॉइंट का टारगेट। राइट, दैट्स सिंपल। ठीक है, फिर से बताऊं? ओके, फिर से बताता हूं कि जिस मोमेंट पे मार्केट एक पीडीआरए को टच कर रहा है उस वक्त मैं सीधे 1 मिनट में आके चेक करता हूं कि वेदर इंटरमीडिएट पॉइंट इज बिंग क्रिएटेड और नॉट। ठीक है, सिंपली अगर इसको नीचे जाना है तो ऊपर, ये मार्केट जब यहाँ से पुट का ऑप्शन जब नीचे आ रहा है मतलब ये जो मार्केट है यहाँ पे इंडेक्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक जा रहा है जाने दीजिए। हो सकता है फेयर वैल्यू एरिया तक आए, फेयर वैल्यू गैप तक आए, आई डोंट वांट टू नो, आई डोंट केयर। ऑल आई वांट टू नो कि यहाँ पे जो है मेरा मार्केट स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब 1 मिनट में मैं क्या देखता हूँ, इस पॉइंट को या जो भी पॉइंट मुझे मिलेगा उस पॉइंट को इंटरमीडिएट पॉइंट
बनना है या नहीं बनना है। अगर नहीं बनना है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। आपको लग सकता है कि इतना बाप रे 170 से 185 चला गया मार्केट, इतने में तो 15 पॉइंट ट्रेड हो जाता। नहीं, कंफर्मेशन ज्यादा जरूरी है। ठीक है। हाँ, इसके बाद मैं मनी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। डोंट गो एनीवेयर। ठीक है, कि इसमें अगर ट्रेड गलत हो जाए तो उस वक्त क्या कर सकते हैं। सॉरी। तो फेयर वैल्यू गैप बना। अगर इस लेग को, इस फेयर वैल्यू गैप को अलग लेग नहीं पकड़ते हैं तो समझ लीजिए ये वाला लेग सिंगल लेग है। मार्केट रिट्रेस किया, फिर नया फेयर वैल्यू गैप बना, देन आई एम कंफर्म आफ्टर दिस कैंडल्स बिन क्रिएटेड। एक 185 पे मैंने जो है एंट्री प्लेस करके रख दिया। सिंपल। 170 का एसएल था और 30 पॉइंट का टारगेट था। ठीक है, 185.50 से अगर आप 30 पॉइंट रखते हैं तो 215.50 का टारगेट बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री लेने के बाद फिर मैं पीडीआरएस पे चिंता नहीं करता कि सामने कौन सा पीडीआरए है। इनफैक्ट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे 1:2 मिल जाता है। ठीक है। अब इन केस अगर यहाँ पे 1:2 नहीं मिलता तो क्या कर सकते थे। देखिए, मैंने हर वक्त आपको कहा है, यहीं से मैंने अपना हैबिट बिल्ड किया था कि मैं हर वक्त 2 लॉट में ट्रेड करता हूँ मिनिमम, इवन नंबर पे। ठीक है। तो जब भी मार्केट 185.50 से मेरा एसएल का लेवल क्रॉस कर जाएगा, लाइक दिस, अगर सॉरी, ये रहा मेरा 15.15 का लेवल, जिस वक्त क्रॉस करेगा उस वक्त मैं 50% जो है बुक कर लूंगा। मीन्स देखिए, पहले ही रन पे आपको 50% जो है, मतलब एक लॉट, अगर आप 2 लॉट मिनिमम ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लॉट आपको निकाल देना है। ठीक है। और क्या करना है, और करना है एसएल को जो है 185 से 1 पॉइंट या 2 पॉइंट ऊपर लेके आ जाइए। ठीक है, चार्जेस ताकि आपके बच जाए। अब एसएल को एकदम यहां से हटा के सीधा 2.187 पे ला दीजिए। इमीडिएटली जब भी आपको यहाँ पे आपका 1% मिल जाता है, 1:1 रेशियो मिल जाता है, आपको इमीडिएटली अपना एसएल जो है अपने बाइंग प्राइस से 2 पॉइंट ऊपर ले लेना है, सो दैट आपके चार्जेस निकल जाएं। ठीक है, यही मैं करता था। बाकी आपकी मर्जी, आपको यहाँ लग सकता है 1:2 हो गया है, बट बहुत केसेस में अगर आप हायर टाइम को फ्रेम को देखना भूल जाते हैं तो उस वक्त 1:2 देना मुश्किल हो जाता है मार्केट में। वो एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। ठीक है। अब ये तो हो गया आज का। इनफैक्ट आज देखिए यहाँ पे कॉल के लिए भी एक ऑप्शन बना था, यहाँ पे कॉल के लिए पीडीआरए बना था। तो यहाँ से मार्केट जब ऊपर भाग रही थी उस वक्त भी सेटअप बन रहा था। ठीक है, सेम सेटअप बन रहा था कि अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर घूमना है तो फिर यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बनना चाहिए। इनफैक्ट ये पीडीआरए या फिर शॉर्ट टर्म पॉइंट्स फेल होने चाहिए। राइट। शॉर्ट टर्म पॉइंट्स आपको याद है ना भूल गए सब लोग। ये रहा, ये एक शॉर्ट टर्म पॉइंट है। ये अगर इंटरमीडिएट पॉइंट बनता है तो स्विंग पॉइंट्स विथ फेयर वैल्यू गैप्स आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म पॉइंट्स। राइट। इन इन जगहों पे भी आप एसएल रख सकते हैं। ठीक है, इन जगहों पे भी एसएल रख सकते हैं, पर मार्केट यहाँ पे नहीं आएगा इसकी गारंटी 50-50 है। ये यहाँ पे नहीं आएगा इसकी गारंटी है, पर यहाँ पे जो मार्केट नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। शॉर्ट टर्म पॉइंट्स कैन बी रेस्पेक्टेड, मतलब इसको होल्ड करना चाहिए अगर मार्केट अप ट्रेंड है। पर अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट को इंटरमीडिएट पॉइंट पे नहीं आना चाहिए। इसी वजह से मैं इंटरमीडिएट पॉइंट्स को जो है एसएल के हिसाब से रखना पसंद करता हूँ। ठीक है, मार्केट थोड़ा इधर उधर खेल सकती है, डजेंट मैटर, पर आप अपना कैपिटल और लॉस एपिटाइट समझ के उस हिसाब से यहाँ पे एसएल रखिएगा। ठीक है, पर 185 के लिए यहाँ पे 180 का 5 पॉइंट का एसएल रखना इस मार्केट में, यहाँ पे हो सकता है आपको देख के लगे कि हाँ यहाँ तो बन गया है। ठीक है, या फिर 172 का लेवल, ये आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, 5-7 पॉइंट के लिए मत सोचिए। ये 15 पॉइंट का एसएल
आप रखे हैं तभी जाके 30 पॉइंट का टारगेट ले पाए हैं। ठीक है, तो देखिए सिमिलरली कॉल साइड पे क्या हुआ था, ये देखिए, ये एक छोटा सा ट्रेड बन रहा था हालांकि। इसमें भी देख लेते हैं, द मोमेंट मार्केट टचेस दिस पीडी एरे आई एम एक्सपेक्टिंग आइदर मार्केट टू रन थ्रू इट और गेट बैक। ठीक है, क्यों क्यों मैं इसको गेट बैक करने के लिए ऑप्शंस था, बिकॉज देखिए यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर देखिए, मार्केट ने एक पीडी एरे को तोड़ के नीचे निकला है, तो उसको बैलेंस करने आना जरूरी है, राइट। यही सिनेरियो यहाँ पे नहीं काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसको मार्केट स्ट्रक्चर को जो है वो ध्यान रखिए। याद होगा, नहीं याद है तो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर वाला वीडियो देख लीजिए, वहां पे हायर हाई लोअर लो के बारे में मैंने नहीं बताया है, इन चीजों के बारे में बताया है कि मार्केट अगर एक तरफ से निकलती है ब्रेक करके तो बैलेंस करने आ सकती है। ठीक है, इस रेंज में भी आपको ट्रेड मिल सकता है, ये 227 से 265 का लेवल आपको ट्रेड मिल जाएगा एज ए बिगिनर। ठीक है, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर, यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेम थिंग, इंटरमीडिएट पॉइंट्स। ठीक है, देखिए ऑप्शन में मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, फाइन, नो इशू, नो इशू, ये स्विंग पॉइंट के साथ एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। अब यहाँ पे आपको सवाल आएगा कि भैया यहाँ पे स्विंग पॉइंट बना के, यहाँ जो स्विंग पॉइंट बना इसमें ट्रेड ले सकते थे, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है यहाँ पे? हाँ, क्लियर कट कौन सा होगा, इसके ऊपर जब निकलता है, राइट, इसके ऊपर जब निकलता है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से मार्केट फेयर वैल्यू गैप बना रहा है, फेयर वैल्यू गैप बना रहा है तो मार्केट को इतना डिप रिट्रेसमेंट नहीं करना चाहिए, मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकती थी। बट इंडेक्स को थोड़ा फॉलो कीजिए, इंडेक्स मार्केट इस पॉइंट पे कितने बजे आई है, 11:15, मीन्स इस कैंडल के बाद की कहानी हमको देखनी है। ठीक है, इसके बाद एकदम एग्जैक्टली नॉट इन दिस कैंडल, इस कैंडल पे नहीं देखना है, यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट पॉइंट मिल सकता है, बट जब तक पीडीआरए क्रॉस टच नहीं होता तब तक मैं नहीं देखूंगा। तो इस कैंडल पे मार्केट ने जो है पीडीआरए को टच किया, नाउ आई वांट दिस पॉइंट टू बी अ इंटरमीडिएट पॉइंट, इसके बगल में एक स्विंग पॉइंट है, एक स्विंग पॉइंट बना, फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक, फिर यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट बना, फेयर वैल्यू गैप बना, राइट, सिंपली इसके लो पे ट्रेड प्लेस कीजिए। देखिए मैं कह रहा था ना कि शॉर्ट टर्म पॉइंट्स पे मार्केट डिप करती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये रहा आपका एसएल, देखिए 7 पॉइंट का एसएल आ रहा है 1 मिनट में। ठीक है, और टारगेट तो भैया आपको 1:2 रखना है, उससे ज्यादा नहीं। तो पहले वन 1:1 देख लेते हैं, ये देखिए 1:1 पहले ही रन पे मिल जाता है, यहाँ पे आपको 50% निकाल देना है। अरे पॉइंट्स के बारे में मत सोचिए, हैबिट के बारे में सोचिए। ठीक है, फिर आपको 1:2 के लिए टारगेट रखना है, 13 पॉइंट्स, 7.8 पॉइंट्स, हो सकता है आपको कुछ मायने ना पड़े, पर यहाँ पे पुट के ट्रेड में तो काफी अच्छा ट्रेड मिल गया। तो कॉल साइड के ट्रेड में हाँ आपको देख के लग सकता है कि मार्केट तो धड़ल्ले से भागी है, पर यहाँ से मार्केट को रिट्रेसमेंट मिल सकता था, राइट। वो एसएल ड्रिल करने वाला हिसाब वो बाद में सिखाऊंगा, पहले हैबिट बिल्ड कीजिए। और एज ए बिगनर आप अगर 7 पॉइंट्स भी प्रॉफिट में लेके निकलते हैं, दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 1:1 पे आपको 50% निकाल देना है लॉट, और एसएल को 152 है, 153-54 पे लाके रख देना है। ठीक है, देखिए इस कैंडल पे देखिए मार्केट यहाँ से अगर डिप करके नीचे आती तो आ ही सकती थी, कुछ आश्चर्य की बात नहीं थी, राइट। पर अगर आप यहाँ निकलते भी तो आपको आपका जो ट्रेड है आज के पूरे दिन प्रॉफिट में ही निकलता। ठीक है, तो इससे धीरे धीरे बिल्ड करना है, इसके बाद आप कैपिटल बिल्ड कीजिए, फिर बहुत गेम है इसमें, सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, मैंने क्या ट्रेड किया यहाँ पे वो तो भैया अभी छोड़ दीजिए,
वो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आज के लिए इतना कर लेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखते हैं, राइट। ये छोड़िए, इस ये अलग हिसाब आ जाएगा। ओके, तो आवरली में गए। ठीक है, आपके लिए ही कर रहे हैं। आवरली में ये फेयर वैल्यू गैप बन गया, राइट। मार्केट ने इसको टच किया, किस वक्त टच किया? 10:15 का कैंडल जो है टच कर रहा है, मतलब 10:15 के बाद हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, कितना तारीख है? 27 जुलाई। ओके, सीधे 1 मिनट में जा रहे हैं। 27 जुलाई। ओके, हाँ, ये देखिए, 10-15, 10-15 का कैंडल, ये 10-15 कैंडल नीचे आ रही है, मार्केट आने दीजिए, कोई इशू नहीं है। टच किया, टच करने के बाद अब इस पॉइंट को इंटरमीडिएट पॉइंट बनाती है या नहीं बनाती, दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। ठीक है, ऊपर गया, ये पूरा लेग आपको फेयर वैल्यू गैप पंपिंग दिख सकता है, बट डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, भागने दीजिए मार्केट को जहां भागना है। मार्केट नीचे आया, राइट। अब आप बताइए, इस स्विंग पॉइंट पे फेयर वैल्यू गैप है, राइट। इस स्विंग पॉइंट पे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स हैं। मैं बना देता हूं कुछ भी आपको। ये देखिए, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना था, आप इस बॉडी, इसके बॉडी के लो पे एंटर कर सकते थे, या फिर किसी को फेयर वैल्यू एरिया के बारे में पता है तो वो यहाँ इस लेवल पे एंटर कर सकता था। ठीक है, दैट्स अप टू यू। बट एज ए बिगनर मैं बोलूंगा कि ट्रेड में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। तो यहाँ आपका एसएल लगता 930 के लेवल पे, राइट। एंड आप टारगेट एसएल जो है इस पॉइंट पे, इंटरमीडिएट पॉइंट पे रख सकते थे, शॉर्ट टर्म पॉइंट्स पे भी रख सकते थे, बेस्ड ऑन योर कैपिटल और एसएल एपेटाइट। ठीक है, उस हिसाब से आपको ट्रेड रखना था और 1:2 टारगेट लेना था। ठीक है, समझ गए? अब एक और ट्रेड देखता हूं अगर मिलता है तो, जिसमें 1:1 टारगेट मिला है। हर चीज में आपको 1:2 मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मान सकते। ओके, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मिला है, देखिए। ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप है, राइट। यहाँ पे मार्केट आई है, आई डोंट नो, यहाँ पे भी शायद 1:2 मिल जाए। ठीक है, तो मार्केट कब आ रही है? 29 जुलाई 2026, 12:15 पे। लेट्स गो। ये रहा, हाँ, ये 12:15 के बाद ये कैंडल यहाँ पे टच कर रही है, राइट। अब ये जब भाग रही है, भागने दीजिए, नीचे आया, फिर वैल्यू गैप बना, दिस इज अ स्विंग पॉइंट विथ अ फेयर वैल्यू गैप इन इट, राइट। ये आपका इंटरमीडिएट पॉइंट, देख लीजिएगा, मैंने कुछ ठीक से बनाया नहीं। देन मार्केट रिट्रेस बैक, या फिर इस पूरे लेग को अगर आप एक सिंगल लेग पकड़ते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, पर थोड़ा हायर टाइम फ्रेम देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ट्रांजिशन है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद मार्केट ने घूम के, ये जो रिट्रेसमेंट आ रहा है इसमें मैं फॉलो अप नहीं करूंगा। मिनिमम इसके करीब करीब जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, उस पे मुझे देखना है स्विंग पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। अ, हटाओ इसको। ठीक है, यहाँ पे एंट्री, इसके बॉडी के लो पे। ठीक, अब यहाँ तो खैर आपका एसएल जो है बहुत बड़ा हो जाता, बट ध्यान से देखिए, दिस बिकम्स एन इंटरमीडिएट पॉइंट आफ्टर दिस स्विंग पॉइंट, एंड दिस स्विंग पॉइंट्स गेट क्रिएटेड।
तो यहाँ पे भी आप अपना एसएल रख सकते थे। ठीक है। अरे मैग्नेट को ऑफ कर। हाँ, ये देखिए 1:1 नहीं आया है। राइट, नहीं आया है, कहीं भी देख लीजिए आपका एसएल हिट होगा, ये एसएल हिट हो गया। ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पे चेक करना है, क्यों यहाँ पे हुआ ये भी बता देता हूँ। एक मेजर पॉइंट को मार्केट टच कर रही है, यहाँ से रिट्रेसमेंट डीप आ सकता है। राइट, सिंपल। तो यहाँ से पुट का ट्रेड बन सकता था, है नहीं? तो ये ध्यान में रखना है कि मार्केट दो पीडीआरएस के बीच में ना हो। ठीक है। ओके, चलिए, बस इतना सा ही करना है कि आपको क्लीन जो है करंट, सपोज इस लेग से इस लेग के बीच में मार्केट खड़ी है, इस पीडीआरएस से मार्केट रिट्रेसमेंट आ रहा है। अब इसको जब फॉलो थ्रू करेगा, जब फॉलो थ्रू करेगा मार्केट, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? सॉरी, पहले 15 मिनट में जाना है, राइट? 15 मिनट में रिजेक्शन आया, उसके बाद आई वांट टू सी अ इंटरमीडिएट पॉइंट बीइंग क्रिएटेड और नॉट। ठीक है, फिर उसके फॉलो थ्रू पे ट्रेड करना है। ओके, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा देखिए, अगर कुछ डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। ठीक है, बट वो पीडीआरएस के सिनेरियोज मत भूलिए, वो ध्यान में रखिएगा। और ट्रेड, उम्मीद तो है आपका कैपिटल बिल्ट हो जाएगा। ठीक है।